हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ ई लर्निंग विद अनु। सो आई होप आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे इस चैनल पे बहुत ही डेकोरेटिव वे में हर एक चीज़ एक्सप्लेन की जा रही है। सो आज की वीडियो जो है वो मेरी क्लास 6 स्टूडेंट्स के लिए है। क्लास 6 स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं चैप्टर 2 साइंस का जो है कंपोनेंट ऑफ फूड से रिलेटेड आप लोगों को मैं 2 वीडियो पहले ही प्रोवाइड कर चुकी हूँ, जिसमें फर्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया था और सेकेंड वीडियो में मैंने आप लोगों को NCERT सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए थे। सो आज का जो थर्ड वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाली हूँ, उसमें आप लोगों को कंप्लीट इस चैप्टर का मैं वाइंड अप करने वाली हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी, जिसमें MCQ भी होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस भी होंगे। सो आप लोग वीडियो को एंड तक मिड तक जरूर देखना, क्योंकि आज चैप्टर 2 हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। सो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोग इतना कर लोगे तो आपको चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट आप लोगों को समझ में सो मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। बहुत ही यूज़फुल आप लोगों के लिए पोस्ट किए जाते हैं वहाँ पे। और अगर जो टेलीग्राम चैनल पे नहीं है वो लोग मेरा फेसबुक पेज अनु अग्रवाल एजुकेटर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को डेली के फैक्ट्स मिलेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, डेली अपडेट रहने के लिए। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, मिड तक एंड तक जरूर बनिए रहेगा। सो लेट्स गो। तो स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी चैप्टर 2 के कंपोनेंट ऑफ फूड। सो वीडियो को एंड तक मिड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही डेकोरेटिव वे में बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए गए हैं। सो इसकी PDF लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सो आप लोगों को इस चैनल में बहुत ही ईजी वे में पढ़ाया जा रहा है और आपको हर एक स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जा रहा है। सो प्लीज थम्स अप जरूर देके जाना। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं एक थॉट के साथ। तो थॉट क्या है? सक्सेस इज अ व्हीकल विच मूव्स ऑन अ व्हील कॉल्ड हार्ड वर्क। सो सक्सेस जो एक व्हीकल की एक पहिए की तरह है, जितना ज्यादा आप हार्ड वर्क करोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट उसका मिलेगा। बट द जर्नी इज इम्पॉसिबल विदाउट फ्यूल कॉल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। बट ये जो आपकी जर्नी है सक्सेस तक पहुंचने तक की, ये जर्नी तब तक इनकम्प्लीट है या इम्पॉसिबल है जब तक आप उस जर्नी में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे कि हाँ मुझे ये चीज करनी है। सो सेल्फ कॉन्फिडेंट रहिए, हार्ड वर्क कीजिए, सक्सेस जरूर मिलेगी। सो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आप लोगों को MCQ टाइप क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी, फिर मैं आप लोगों को इसी वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी और एंड में मैं आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी। सो बहुत ही अच्छे वे में आज वाइंड अप करने वाली हूँ चैप्टर 2 को। सो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटेक्टिव फूड। सो प्रोटेक्टिव फूड कौन सा है इनमें से? मिल्क, ऑयल एंड फैट्स, फ्रूट्स या सीरियल्स? प्लीज स्टूडेंट्स, आप लोग मेरी पहले की 2 वीडियो जरूर देख के आए, ताकि आप लोगों को आज ये क्वेश्चन जो मैं प्रोवाइड करूँ आप लोगों को बहुत ही जल्दी समझ में आएंगे। जब तक आप वो 2 वीडियो नहीं देखोगे तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें, ताकि आप लोगों को ये वीडियो और अच्छे से समझ में आ सके। सो प्रोटेक्टिव फूड इनमें से कौन सा है? हमारा फ्रूट। सो फ्रूट ज्यादा से ज्यादा खाने चाहिए ताकि हमारी बॉडी जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। सो मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन, डिजीज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन। ऐसी कौन सी डिजीज है इन चारों में से जो अगर हम प्रोटीन ना लें तो हो जाती है? सो फर्स्ट इज क्वाशिगर, सेकंड एनीमिया, सी बेरीबेरी, डी मरसमस। सो आंसर क्या होगा? A एंड D। A एंड D मीन्स क्वाशिगर और मरसमस दोनों ही डिजीज जो है वो लैक ऑफ प्रोटीन की वजह से होती है। सो मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज बीइंग नॉट ट्रू स्टेटमेंट। सो आप लोगों को ये बतानी है कि इन चारों में से, तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, सही नहीं है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज आयोडीन सोल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर टेस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। Second, copper sulfate and caustic soda is required to test the presence of protein. Third, sodium solution is required for testing the presence of fat. So इसमें से जो थर्ड हमारी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको अपनी आने वाली स्लाइड में प्रोवाइड कर रखा है। सो वीडियो को आगे तक मिड तक जरूर देखना। सो अभी के लिए मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो आंसर सी है वो गलत है, रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे फैट की जगह प्रोटीन आएगा। दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज। सो मूव ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन, रिकेट्स इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। सो रिकेट्स जो है वो विटामिन D की कमी की वजह से होता है। तो इसलिए आंसर हमारा बी जो है वो करेक्ट है। सो मूव ऑन टू फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज बॉडी बिल्डिंग फूड। सो बॉडी बिल्डिंग फूड इनमें से कौन सा होता है? प्रोटीन, विटामिन, फैट या कार्बोहाइड्रेट? सो आंसर क्या होगा? प्रोटीन। सो हमारा जो प्रोटीन होता है वो बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाता है। मूव ऑन टू सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट ट्रू फॉर विटामिन C। सो कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो विटामिन C के लिए इनकरेक्ट है? सो फर्स्ट
statement is it helps in fighting against disease like common cold, scurvy, throat infection. B, it is present in oranges, tomatoes, lemon and guava. C, deficiency of it cause the wound or to heal longer. And D, it promote growth and vision. So D ऑप्शन जो है वो हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि जो विटामिन ए होता है वो ग्रोथ और विजन के लिए इंपॉर्टेंट होता है. सो इसलिए हमसे पूछा था विटामिन सी, सो इसलिए हमारा आंसर जो है वो इनकरेक्ट डी होगा. सो मूव ऑन टू 7th क्वेश्चन. गोइटर स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ. सो गोइटर जो होता है उसमें क्या होता है, हमारा जो नेक होता है और गला होता है उसका जो बीच का पॉइंट होता है वो फूल जाता है. वो इसकी वजह से होता है क्योंकि हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी होती है, नमक की कमी होती है. तो दैट्स वाई इसका आंसर जो होगा वो डी होगा. सो मूव ऑन टू 8th क्वेश्चन. अब यहाँ से आप लोगों के लिए शॉर्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी, फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस पे चलेंगे. सो 8th क्वेश्चन इज नेम 2 एनर्जी प्रोड्यूसिंग न्यूट्रिएंट्स. सो ऐसे 2 न्यूट्रिएंट्स के नाम बताओ जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. सो आंसर क्या है, द 2 एनर्जी प्रोड्यूसिंग न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स. तो ये दोनों जो है हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी, ताकत प्रोवाइड करते हैं. मूव ऑन टू 9th क्वेश्चन. नेम 2 फूड आइटम्स विच प्रोवाइड फैट. सो ऐसे 2 फूड आइटम्स के आप लोगों को नाम बताने हैं जो कि हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, फैट. सो मैंने आप लोगों को पहले एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में बताया था कि आप लोगों को सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, और उसके बाद कम से कम आपको 3 से 4 एग्जाम्पल हर न्यूट्रिएंट का आना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही 2 क्वेश्चंस बनते हैं. या तो पूरा ही एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स. तो ये आ सकता है, या फिर राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. सो 1 मार्क में ये आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में पूरा कंबाइंड होकर आ सकता है. सो इसलिए आपको हर एक न्यूट्रिएंट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए विद एग्जांपल्स. सो फैट से रिलेटेड आप ऑयल और घी का एग्जांपल दे सकते हैं. सो मूव ऑन टू 10th क्वेश्चन. व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स. तो ये एग्जांपल के थ्रू भी आप बता सकते हैं, और ये जो क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो द कंपोनेंट ऑफ फूड दैट आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. सो ऐसा कंपोनेंट फूड में होना जो कि नेसेसरी, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, सो वो क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स. सो मूव ऑन टू 11th क्वेश्चन. राइट द फंक्शन ऑफ फूड. सो आप लोगों को फंक्शन बताना है फूड का. ऐसा क्वेश्चन भी 1 या 2 मार्क में आ जाता है. सो फूड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी या ऑफ द बॉडी. सो फूड जो है हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, हमारी बॉडी के जो पार्ट है वो ठीक से फंक्शन कर पाते हैं. सो सेकेंड पॉइंट है, फूड गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज. अगर हम फूड अच्छा खाएंगे, हेल्दी खाएंगे, सो अगर डिजीज भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है तो हमारी बॉडी जो है उस डिजीज से फाइट करेगी और हमें उस डिजीज से बचाएगी. थर्ड, फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू कैरी आउट फिजिकल एक्टिविटीज. अगर हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, लाइक हम कोई घर का काम कर रहे हैं, अपना कुछ काम कर रहे हैं, सो फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि हम वो फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छे से कर सके. मूव ऑन टू 12th क्वेश्चन. हाउ विल यू टेस्ट फॉर स्टार्च इन अ फूड सैंपल. सो ऐसे क्वेश्चंस अभी 2-3 आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगी. ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इनमें से एक क्वेश्चन आने के आप लोगों के एग्जाम में बहुत चांसेस है. सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना. सो इसमें ये बताया है कि आप कैसे टेस्ट करोगे स्टार्च को अगर आपके फूड में है तो. सो टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड सैंपल. हम जो भी हमारा फूड सैंपल है उसको थोड़ा सा ले लेंगे. पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन, और उसके ऊपर हम 2-3 ड्रॉप्स जो है आयोडीन सोल्यूशन के डालेंगे. अगर अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट द फूड सैंपल कंटेन स्टार्च. अगर जो सैंपल में हमने आयोडीन के 2-3 ड्रॉप्स डाले हैं और वो ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है सैंपल, सो हमारा इससे ये इंडिकेट होगा कि फूड में हमारे क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है. सो मूव ऑन टू 13th क्वेश्चन. हाउ विल यू टेस्ट फॉर फैट इन अ फूड सैंपल. बार बार कह रही हूँ, ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों की जो एक्टिविटीज वगैरह होती है बीच बीच में चैप्टर के, उनमें से बनते हैं, और बच्चे जो होते हैं वो उन क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देते हैं, एक्टिविटीज को नहीं पढ़ते हैं, बट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आने के फुल चांसेस होते हैं. सो ऐसे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को अपनी वीडियो में प्रोवाइड कर रखे हैं. हाउ विल यू टेस्ट फॉर फैट इन अ फूड सैंपल. सो आप टेस्ट कैसे करेंगे कि आपके फूड सैंपल में फैट है. वैसे ही करना है आपको. क्या करना है, अपना सैंपल ले लेना है थोड़ा सा, ठीक है. उसे फिर क्या करना है, इफ द पेपर एट द स्पॉट बिकम्स ट्रांसपेरेंट, मीन्स पुट द सैंपल ऑफ फूड ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट. मीन्स अगर आपने कोई फूड ले लिया, उसको एक पेपर पे रख दिया और उसको थोड़ा सा क्रश कर दिया,
ठीक है, उसको फैला दिया। अगर उस पेपर पे ऑयली ऑयली सा हो जाता है, आप देखते होंगे जो भी आपका फैट या ऑयली वाला सामान होता है, जैसे आप कोई मिठाई मान लो, स्वीट मान लो, जैसे आप बर्फी मान लो, आप लोग उसे अगर किसी पेपर वगैरह पे रखते हो, सो जब आप उसे हटाते हो तो उस पर थोड़ा सा ग्रीजी सा हो जाता है, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस सा बन जाता है। तो उससे हमें ये पता चलता है कि इस सैंपल में, इस फूड में क्या है, फैट है, क्योंकि उसमें ऑयल होता है ना। So move on to 14th question. How will you test for protein in a food sample? So this question is very very important. So आप कैसे टेस्ट करोगे कि आपके फूड सैंपल में प्रोटीन है? So take a small quantity of food sample in a test tube. आप एक स्मॉल क्वांटिटी ले लें अपने फूड आइटम में से और उसे टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए। Add 10 drops of water to it. और उसी टेस्ट ट्यूब में 10 ड्रॉप क्या डालो, वाटर की, एंड शेक द टेस्ट ट्यूब, और उसको थोड़ा सा शेक कर लो, हिला लो टेस्ट ट्यूब को। आफ्टर दैट एड 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। उसके बाद आप उसी सोल्यूशन में कॉपर सल्फेट डालो और 2-3 ड्रॉप्स, और फिर 10 ड्रॉप्स क्या डाल दो, कॉस्टिक सोडा। ये सब आप लोगों को मेजर करके पूरा अच्छे से ड्रॉपर से ड्रॉप्स डालनी है। ड्रॉपर होता है जिसकी वजह से हम अच्छे से काउंट कर सकते हैं कि हम कितना सैंपल डाल रहे हैं, कितना सोल्यूशन अपने सैंपल में डाल रहे हैं। अगर वॉयलेट कलर इंडिकेट्स, अगर जो आपका सोल्यूशन है, पहले आप क्या लोगे, एक सैंपल ले लोगे, उसे अपना टेस्ट ट्यूब में डालोगे, उसमें आप 10 ड्रॉप्स वाटर की डालोगे, उसे शेक करोगे, उसके बाद आप 2-3 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट की डालोगे, फिर उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा डालोगे। ये सब डालने के बाद अगर आपका जो टेस्ट ट्यूब में सोल्यूशन है वो अगर वॉयलेट कलर का हो जाता है, तो उससे ये पता चलता है कि प्रोटीन जो है वो हमारी उस फूड सैंपल में प्रेजेंट है। सो मैंने आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन कर दिया, आप लोग अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। सो मूव ऑन टू लॉन्ग क्वेश्चंस। अब आप लोगों के लिए यहाँ से मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं जो कि आप लोगों के 5 मार्क्स के भी आते हैं। सो बहुत अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं, एंड तक जरूर देखिएगा। आप लोगों को एंड में मैंने एक और इम्पॉर्टेंट चीज प्रोवाइड की है जो कि इस चैप्टर की जान है। सो मूव ऑन टू 15th क्वेश्चन, व्हाई डज आवर बॉडी नीड न्यूट्रिशियस फूड? सो हमारी बॉडी को क्यों नीड है? मैं पूरे चैप्टर में बार बार न्यूट्रिशियस फूड, न्यूट्रिएंट्स, कॉम्पोनेंट्स, इन सब की बात करें, क्यों जरूरी है हमारी बॉडी को। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताते हैं। वी नो दैट फूड इज नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। सो हमें ये पता है कि फूड जो है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे डेवलप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे को एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं सो वो हम लोग बहुत अच्छे से कर सकें। इट गिव्स अस रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज। अगर हमारी बॉडी में कोई डिजीज आती है तो उससे लड़ने में हमारे हमारे न्यूट्रिएंट्स है वो काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। द कंपोनेंट ऑफ फूड, जैसे हमारे कंपोनेंट्स क्या क्या है फूड के, जो न्यूट्रिएंट्स में प्रेजेंट होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, वाटर। सो न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट ऑफ फूड दैट द बॉडी नीड्स इन एडिक्वेट अमाउंट। फॉर मीन्स आपको ना सारा निचोड़ कर देना है कि आप लोगों का पूरा, मैंने अभी आप लोगों को जो शॉर्ट में अलग अलग क्वेश्चंस बताया ना वो पूरा कंबाइंड आ गए। एक आपको बताया था कि फूड क्यों जरूरी है, फूड की इंपॉर्टेंस बताई थी, फिर आपको कंपोनेंट्स बताया थे, कंपोनेंट्स क्या है, फिर आपको न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन बताई थी। तो ये सारे अलग अलग क्वेश्चंस को आप लोगों को एक क्वेश्चन में प्रोवाइड कर दिया है। सो ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैव देयर ओन फंक्शंस टू परफॉर्म। मींस हर एक न्यूट्रिएंट का अपना अपना फंक्शन होता है जो वो परफॉर्म करता है, बट द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स मस्ट एक्ट टुगेदर। सो न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड एनर्जी फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ बॉडी। सो न्यूट्रिशियस फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप अपनी लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हो, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आप लिख क्या रहे हो, स्पेलिंग्स ठीक होनी चाहिए। सो मूव ऑन टू 16 क्वेश्चन, नेम द फूड ईच रिच इन। सो मैंने आप लोगों को ये कुछ कंपोनेंट्स बताए, उसके आगे आप लोगों को एग्जांपल्स दे दिए हैं। सो डाइटरी फाइबर्स के एग्जांपल्स क्या क्या है, स्पाइनिश, कैबेज, लेडी फिंगर, शुगर, मिल्क, बनाना, शुगर केन, प्रोटीन, मिल्क, मीट, फिश, एग, स्टार्च के क्या क्या इंपॉर्टेंट है, फूड आइटम्स लाइक राइस, व्हीट, बाजरा, फैट एंड ऑयल का बटर, घी, चीज, ग्राउंडनट। सो मैंने इसका एग्जांपल आंसर आप लोगों को इसी स्लाइड में प्रोवाइड कर दिए। मूव ऑन टू 17 क्वेश्चन, व्हाट आर द रोल ऑफ। सो आप लोगों को रोल बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप लोगों से सबका ही भी पूछा जा सकता है कि सबके बताओ कंपोनेंट्स के रोल, या फिर आप लोगों को इनमें से सिलेक्टिव भी पूछा जा सकता है। सो रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, फैट भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, विटामिन जो है वो हमारे साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में हेल्प करता है, हेल्दी रखता है, हमें डिजीज से बचाता है, और हमारी बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं उन्हें बहुत अच्छे से हम परफॉर्म कर सके, सो उसमें हेल्प करता है। और जो मिनरल्स होते हैं वो हमारी बोन्स को, हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं और हमारे ब्लड को प्रिपेयर करते रहते हैं, क्योंकि थोड़े थोड़े टाइम में हमारा ब्लड जो है वो न्यू बनता रहता है बॉडी के अंदर। मूव ऑन टू 18th क्वेश्चन, व्हाट इज रफेज।
वाई इट्स प्रेजेंस इन आवर फूड इज इम्पॉर्टेंट। सो रफेज क्या होता है और इसका हमारे फूड में प्रेजेंट होना क्यों ज़रूरी है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द रफ फाइबर कंटेंट ऑफ फूड इज कॉल्ड रफेज। जो रफ पार्ट होता है फाइबर का उसे हम रफेज बोलते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक स्पाइनेज, कैबेज, लेडी फिंगर, बीन्स कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज। तो ऐसे वेजिटेबल्स वगैरह हमें बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं बॉडी के लिए। सो रोल क्या है रफेज? रफेज हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ बाउल एंड रफेज प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। तो रफेज वगैरह ये जो होते हैं हमारे कॉन्स्टिपेशन वगैरह के लिए, कब्जी वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। अगर हम ये वेजिटेबल्स वगैरह कंज्यूम करते हैं तो हमें कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। मूव ऑन टू इट 19th क्वेश्चन। प्लीज स्टूडेंट, वीडियो लंबी हो रही है बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड तक जरूर देखिएगा। सो व्हाट आर द वेरियस फंक्शन ऑफ प्रोटीन? सो प्रोटीन के आप लोगों को फंक्शंस मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, जैसे बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है, इंजाइम को कॉन्स्टिट्यूएंट करता है, मीन्स इंजाइम को मिला के रखता है, मसल्स को, स्किन को, हेयर को, नेल्स को, हमारी बॉडी को, इन पार्ट्स को मेंटेन करता है, और फाइबर करता है। फाइब्रिन जो है वो हेल्प करता है ताकि क्लोटिंग होती रहे ब्लड की, क्योंकि क्लोटिंग नहीं होगी तो ब्लड जो है एकदम से अगर बॉडी से अगर कट कहीं लग जाएगा तो वो निकल जाएगा, एकदम निकलता रहेगा। हमारे बॉडी में जो भी डीमेज सेल होता है, डैमेज हो जाता है, रिप्लेस करता है सेल को, डेड सेल को निकालता है बॉडी से, और भी डिजीज वगैरह से भी बहुत लड़ता है। सो प्रोटीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। सो मूव ऑन टू 20th क्वेश्चन। राइट 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ बैलेंस डाइट। सो बैलेंस डाइट की क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, सो इस क्वेश्चन में आप लोगों को ये बताना है। सो फर्स्ट इज इट इज रिच इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सच एज विटामिन, मिनरल्स एंड सर्टेन अमाइनो एसिड। सो जो बैलेंस डाइट है वो रिच होता है क्योंकि उसमें विटामिन भी होता है, मिनरल्स भी होता है, अमाइनो एसिड्स भी होते हैं। सो अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं जो कि मैं आप लोगों को कभी बाद में बताऊंगी। एक एसेंशियल होता है, एक नॉन एसेंशियल होता है। सो इट प्रोवाइड्स इनफ मटेरियल टू टेक केयर ऑफ द नीड ऑफ ग्रोथ, रिपेयर। मीन्स बैलेंस डाइट जो हमारी बॉडी की नीड को प्रॉपर फुलफिल करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है, रिपेयर करता है, रिप्लेसमेंट करता है डेड सेल्स, टिश्यूज वगैरह की, ऑर्गन्स की। इट प्रोवाइड्स एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, और एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को। सो आप ये क्वेश्चन खुद से भी बना के लिख सकते हो, बहुत ही ईजी है। Move on to 21st question. What is malnutrition? What are its harmful effects? So malnutrition क्या है और इसके harmful effects क्या होते हैं? So malnutrition is a physical state of a person resulting either from an imbalanced diet or from physical inability to absorb nutrients properly due to some disease. So माल न्यूट्रिशन एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे फिजिकल स्टेट है जहाँ पे पर्सन जो है अगर बैलेंस डाइट पूरी प्रॉपर ना ले तो उसकी जो फिजिकल इनएबिलिटी ना वो दिखती है। मीन्स जो इंसान है, पर्सन है, वो बहुत ज़्यादा फिजिकली इतना ग्रोथ नहीं कर पाता जितना उसको करना चाहिए। सो उसके हार्मफुल जो है इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। सो एक फूड में आप लोगों के बैलेंस डाइट होनी चाहिए ताकि आप लोगों की जो बॉडी है वो अच्छे से ग्रोथ हो सके। अगर आप अच्छे से बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं तो आपको माल न्यूट्रिशन जो है वो देखना, सफ़र करना पड़ सकता है। सो क्या क्या इसकी हार्मफुल इफेक्ट्स हैं? सो डेफिशिएंसी ऑफ एनी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी कॉज डिजीज। अगर कोई भी डेफिशिएंसी होगी अगर न्यूट्रिएंट्स की वजह से हमारी बॉडी में, सो कोई ना कोई आप लोगों को डिजीज देखने को मिलेगी। डिजीज वाला जैसे विटामिन ए की कमी है तो कुछ और डिजीज होगी, बी, सी, डी, ई। सो उनकी अगर कमी, किसी भी विटामिन की, किसी भी मिनरल्स की, किसी भी कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन की कमी होगी तो उसका डिजीज भी हमें देखनी पड़ेगी। सो डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन कॉज, जैसे अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो वो क्वाशिकर या मरस्मस कर देता है। सो अगर डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अगर होगा तो वो क्या कर देगा? मरस्मस कर देगा। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मूव ऑन टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्लाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए, मैंने लास्ट में प्रिपेयर करके रखा ताकि आप लोगों को पूरा निचोड़ जो है वो इस स्लाइड का लास्ट में आप लोगों को मिले। इस क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को विटामिन प्रोवाइड किया है, उसके बाद मैंने आप लोगों को ये बताया कि इस विटामिन को कंज्यूम करने के सोर्सेज क्या क्या है, और अगर हम ये सोर्सेज ना लें तो हमें डिफिशियंसी मीन्स हमें डिजीज क्या हो सकती है, क्या होने के चांसेस है, तो वो आप लोगों को बताया। जैसे विटामिन ए हमें सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ से मिल सकता है, क्या क्या सोर्सेज है? मिल्क, बटर, येलो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, एग यॉक, लिवर, ऑयल, फिश। आप इस स्लाइड से एग्जाम्पल्स भी याद कर सकते हैं, 3-3, 4-4, कम से कम 3 एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल याद रखें ताकि एग्जाम में आप लोग 2 एग्जाम्पल तो कम से कम लिख के आए। और आप लोगों को यहाँ पे मैंने डिजीज भी बताया। अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है आपकी बॉडी में, सो आपको नाइट ब्लाइंडनेस की कमी हो सकती है, या फिर आपको ज़ेरोफेल्थिया की कमी हो सकती है, या फिर एनीमिया की कमी हो सकती है। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट विटामिन, विटामिन बी। विटामिन बी हमें किस किस चीज़ों से मिल सकता है? मिल्क, एग, ग्रीन वेजिटेबल्स, चीज़, मीट, तो इन चीज़ों से मिलेगा। सो
अगर इसकी डिफिशियंसी होगी तो क्या होगा, बेरी, विटामिन सी सिट्रस फ्रूट, ग्रीन रेड पेपर, और इसकी डिफिशियंसी स्कर्वी। विटामिन डी मिल्क, एग, फिश, लिवर ऑयल, सनलाइट, इसकी डिफिशियंसी रिकेट्स। विटामिन ई वेजिटेबल, सीड्स, एग, स्वीट पोटैटो, ऑयल, मीट, ग्रेन्स, तो इसकी डेफिशिएंसी क्या होगी, स्टेरिलिटी। विटामिन के एग योक, लिवर, चीज, टोमेटो, कैबेज, सोयाबीन, कॉलीफ्लावर, सो इसकी डेफिशिएंसी क्या होगी, इम्प्रॉपर कोगुलेशन ऑफ ब्लड। सो आप लोगों को मैं थोड़ा सा बस इस चीज का ये बता देती हूँ कि जो मेन आप लोगों के इंपॉर्टेंट सोर्स है, चाहे आपका विटामिन ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, सो मेन सोर्स आपका क्या है, आपको मिल्क जरूर कंज्यूम करना चाहिए अपने डेली रूटीन में। 2 टाइम तो आपको मिल्क कंज्यूम करना ही चाहिए, और उसमें थोड़ा सा आप लोगों को हल्दी यानी कि टर्मरिक थोड़ी सी डाल लेनी चाहिए, क्योंकि जो टर्मरिक है वो बहुत एंटीसेप्टिक होता है, बहुत ज्यादा बॉडी को रिकवर करने में हेल्प करता है। सेकेंड, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स खाने चाहिए, जो सीजनल फ्रूट हो वो जरूर कंज्यूम करने चाहिए, और बहुत अच्छे से वॉश करके। थर्ड जो है, आप लोगों को ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल्स आप लोग जितना खाओगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिट है। फोर्थ, आप लोगों के लिए कि योगा एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। फिफ्थ है, हेल्दी फूड खाना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, ताकि आप लोगों की बॉडी हेल्दी रहे। और फिफ्थ है कि अपने आप को सैनिटाइज करते रहे, अपने आसपास की जगह को सैनिटाइज करते रहे, ताकि आप अपने आप को किसी भी डिजीज से बचा सके। सो ये छोटा सा पॉइंट था, आप लोग प्लीज इन पॉइंट्स को जरूर ध्यान से सुने और कोशिश कीजिए कि आप इनमें से कुछ पॉइंट्स अपना सकें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लवली वीडियो। बहुत मेहनत से बनी है स्टूडेंट्स, तो वीडियो को थम्स अप जरूर देके जाना, और अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ वीडियो जरूर शेयर करना। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। आज आप लोगों का चैप्टर 2 खत्म हो गया मेरी तरफ से। आप लोगों को मैंने 3 वीडियोस प्रोवाइड किया। अगर आप लोग ये 3 वीडियोस को पूरा अच्छे से देख लोगे, अच्छे से समझ लोगे, नोट्स बना लोगे, तो आपको इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन आप लोग ये 3 वीडियोस को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों ने कितना पढ़ा, कितना समझ में आया।